फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11, पद संख्याएं 1 से 2, 11 से 12, 25 से 29 तक। मन में यह प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया है? निश्चय ही नहीं। मैं भी तो इस्राएली इब्राहिम की संतान और बिन्यामीन वंशी हूँ। ईश्वर ने अपने उस प्रजा को जिसे उसने अपनाया नहीं त्यागा है। क्या आप नहीं जानते कि धर्म ग्रंथ एलियस के विषय में क्या कहता है, जब वह ईश्वर के सामने इस्राएल पर अभियोग लगाता है? इसलिए मन में यह प्रश्न उठता है, क्या वे अपराध के कारण सदा के लिए पतित हो गए हैं? निश्चय ही नहीं। उनके अपराध के कारण ही गैर यहूदियों को मुक्ति मिली है, जिसे वे गैर यहूदियों की स्पर्धा करें। जब उनके अपराध तथा उनकी अनुपूर्णता से समस्त गैर यहूदी संसार की समृद्धि हो गई है, तो उनकी परिपूर्णता से कहीं अधिक लाभ होगा। भाइयों, आप घमंडी ना बने। इसलिए मैं आप लोगों पर यह रहस्य प्रकट करना चाहता हूँ। इस्राएल का एक भाग तब तक अंधा बना रहेगा जब तक गैर यहूदियों की पूर्ण संख्या का प्रवेश ना हो जाए। ऐसा हो जाने पर समस्त इस्राएल को मुक्ति प्राप्त होगी। जैसा कि लिखा गया है, सियोन में से मुक्तिदाता उत्पन्न होगा और वह याकूब से अधर्म दूर कर देगा। जब मैं उनके पाप हर लूंगा, तो यह उनके लिए मेरा विधान होगा। सुसमाचार के विचार से वे तो आप लोगों के कारण ईश्वर के शत्रु हैं, किंतु चुनी हुई प्रजा के विचार से वे पूर्वजों के कारण ईश्वर के कृपा पात्र हैं, क्योंकि ईश्वर ना तो अपने वरदान वापस लेता और न अपना बुलावा रद्द करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। हे प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जिसे तू शिक्षा देता और अपनी संहिता का मार्ग दिखाता है। वह संकट के समय नहीं घबराता है। अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। उसने अपने लोगों को नहीं छोड़ा। धर्मियों को फिर न्याय दिलाया जाएगा और सभी सच्चरित्र उसका समर्थन करेंगे। अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। यदि ईश्वर मेरी सहायता नहीं करता, तो मैं शीघ्र ही अधोलोक चला जाता। हे प्रभु, जब लगता कि मेरे पैर फिसलने वाले हैं, तो मुझे तेरी सांत्वना का सहारा मिलता है। अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार
प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्या 1 7 से 11। यीशु किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अतिथियों को मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो। कहीं ऐसा न हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो, जिसने तुम लोगों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे, इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे यह कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा, उन्होंने अपने लोगों को नहीं छोड़ा। प्रभु ने हमें इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। पौलुस अपने जीवन में बहुत पाप किए थे। वे ईश्वर को भक्तों को सताया करते थे, तो उनके मन में भी अनायास ये भावना आ जाती थी, क्या ईश्वर अपने लोगों को त्याग देता है? कभी कभी हम जब कुछ गलतियां कर बैठते हैं तो हमारे अंदर में दोष भावना आ जाता है, हम अपने से घृणा करने लगते, और वही घृणा नकारात्मक भावनाओं में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। यीशु ने हमारे जुए को अपने ऊपर ले लिया।
हमारे लिए क्रूस पर अपना प्राण त्याग दिया ताकि हम सबों को उनके द्वारा जीवन मिले। और इस प्रकार यीशु ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। जो लोग नम्र और विनीत हैं, पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास आते हैं, प्रभु कहते हैं, मेरी आत्मा सदा तेरे साथ रहेगा। जो वचन मैं तेरे मुख में डाल दूंगा वह न तेरे मुख से, न तेरे पुत्र पुत्रियों के मुख से, न तेरे वंशजों के मुख से कभी अलग होगा, क्योंकि मैं दया और करुणामय ईश्वर हूँ। हमारा ईश्वर करुणामय है। हम कितने भी पापी क्यों न हो, बार बार क्यों न गिरता रहता है, ईश्वर हमें स्वीकार करता है, हमें प्यार करता है। प्रभु धर्मियों और बुरे दोनों पर अपना सूर्य का प्रकाश और छाया देता है। उनका प्रेम सबों पर पड़ता है, उनकी दया दृष्टि सबों पर पड़ता है, क्योंकि वह समस्त मानव का ईश्वर है। हम मनुष्य अपने भावनाओं तक सीमित रहते हैं। हम लोग अपने परिवार और बाल बच्चे तक ही सीमित रहते हैं। हम अपने आवश्यक के चीजों को पूरा करने तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन ये ईश्वर हमारे और मनुष्य के स्वभाव से बिल्कुल अलग है। उन्होंने पापी मनुष्य को ही उद्धार किया है। उन्होंने केवल अपने चुनी हुई प्रजा यहूदियों को ही नहीं, गैर यहूदियों पर भी अपनी महती ज्योति जगाई है, क्योंकि वह अपनी है। क्योंकि वह अपनी है, उसके लिए सारा संसार और इस समस्त मानव उन्हीं का है। इसलिए प्रभु सबों पर दया करता है, सबों को क्षमा याचना देता है। हमारे केंद्र में जब अन्य धर्मों के लोग आते हैं, ईश्वर की कृपा उन सबों पर बनी होती है। वे खुद प्रभु यीशु के गहरे प्रेम का अनुभव करते हैं, क्योंकि प्रभु सबों का है, यीशु सबों का है। इसलिए हम कितना भी पापी क्यों ना हो, लोग मुझे माफ करे या न करे, वह हमें बेशर्त माफ करता है। अपने पुत्र और पुत्रियों के रूप में हमें स्वीकार करता है। हे प्रभु, जब जब हमसे अपराध होता है, हमारा मन कुंठित हो जाता है, दोष भावना आ जाता है, हम अपने आप को अंदर से दोष देते रहते हैं, क्या हमारा पाप क्षमा होगा? क्या ईश्वर हमें स्वीकार करेगा? लोगों की नकारात्मक चोटें हमारे हृदय को छलनी कर देती है। जब लोग हमारे नकारात्मक रूप से टीका टिप्पणी करने लगते हैं, निंदा उपहास करते हैं, हम मान लेते हैं कि यही ईश्वर का शब्द है
और इस प्रकार हम निराश और हताश हो जाते हैं। लेकिन हे प्रभु, तू हमारे निराशा और हताशा में आशा का किरण है, क्योंकि तू हमारे सब गुनाहों को क्षमा किया है। हे प्रभु यीशु, अपने खून में डुबोकर हम सबों को पवित्र करे, ताकि हे प्रभु यीशु तेरे ही मार्ग पर चलकर अपने आप को पवित्र और निष्कलंक बनाए रखे और एक दूसरे की सेवा के द्वारा तेरी सेवा कर सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें उसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।